समसामयिकी के तृतीय अंक में मैं मुकेश सुमन वर्तमान घटनाक्रम के साथ प्रस्तुत हूं। मैंने अपने एक संबोधन में धर्म की तत्व के रूप में व्याख्या की थी। वस्तुतः धर्म एक तत्व है जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में प्रत्येक संप्रदाय, पंथ और मजहब में पाया जाता है। गत दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत व माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धर्म को एक तत्व के रूप में स्वीकार किया व मान्यता दी। इसके लिए श्री मोहन भागवत व माननीय सुप्रीम कोर्ट बधाई के पात्र हैं। गत दिनों पूर्व में द्वारिकाधीश के शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी का देहावसान हुआ। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत के प्रतिपादन के पश्चात श्री स्वरूपानंद जी ने संविधान में धर्म सापेक्ष शब्द जोड़े जाने की मांग की थी। तब उनका यह वक्तव्य लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, किंतु उनके देहावसान के समाचार देते समय किसी भी छोटे बड़े समाचार पत्र ने उनके इस कार्य का उल्लेख नहीं किया। यह उनके साथ व धर्म तत्व के साथ अन्याय हुआ। धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादक होने के नाते तब मैंने उन्हें श्रेष्ठ शंकराचार्य घोषित किया था। इसका उल्लेख प्रेस को करना चाहिए था। गत दिनों केंद्र सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन हब के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए के निवेश की चर्चा सामने आई। प्रमुख समाचार पत्रों ने उसे प्रमुख लीड न्यूज तो बनाया, किंतु प्रेस या केंद्र सरकार के किसी प्रतिनिधि ने यह नहीं बताया कि इससे नागरिकों को किस रूप में लाभ पहुंचेगा। या तो केंद्र सरकार ने यह नहीं बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन हब क्या है और इस मिशन से नागरिकों को क्या लाभ पहुंचेगा, या फिर प्रेस ने इसे प्रकाशित नहीं किया। इस संबंध में यह एक बड़ी चूक हुई। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में भाजपा ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और अप्रत्याशित विजय प्राप्त की है। इस विजय ने यह रेखांकित किया कि आदिवासियों की ड्रेस पहनकर और उनके साथ नृत्य करके उन्हें अधिक समय तक नहीं बहलाया जा सकता। निरापद रूप से यह विकास कार्यों की जीत है। वर्षों से उपेक्षित पूर्वोत्तर राज्यों में जो विकास कार्य हुए वे दर्शनीय तथा उल्लेखनीय हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि नागालैंड की विधानसभा में पहली बार 2 महिला विधायक चुनी गई हैं। उन्हें बधाई। अनेक ग्रामों के निवासियों को अपने ग्रामों का नाम बदलने के लिए प्रयास करने चाहिए। अभी भी अनेक ग्रामों के नाम इस प्रकार हैं जैसे कि
कबाड़ी वाला, घिसटपुरी, भूतपुरी, छजलैट, दाढ़ी दुर्जन आदि अनेक गांवों के नाम इस प्रकार हैं। आपके गांव के नाम अर्थवान तथा सार्थक होने चाहिए और इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। घिसटपुरी, कबाड़े वाला, दाढ़ी दुर्जन आदि कोई नाम होते हैं? जी देशों से संबंधित, जी देशों के, जी 20 देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन भारत में संपन्न हुआ। यह प्रसन्नता का विषय है कि यह सम्मेलन कुशलतापूर्वक संपन्न हो गया। और अब रामचरितमानस पर एक टिप्पणी। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। महाकाव्य का अर्थ है महासागर, काव्य का महासागर। साहित्य अपने समाज का दर्पण होता है। महाकाव्य में अपने समय की कहावतें और मुहावरों का प्रयोग और समावेश स्वाभाविक है। जिस चौपाई पर यह विवाद हुआ वह महाकवि तुलसीदास का विचार नहीं है। रामचरितमानस राम का चरित्र है। कोई बताए कि क्या तुलसीदास के काव्य नायक श्री राम क्या छोटी जाति कहे जाने वाले व्यक्तियों से बुरा व्यवहार करते? क्या उन्होंने छोटी जाति कहे जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई बुरी बात कही? एक महाकाव्य में अनेक पात्र होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कहते हैं। एक महाकाव्य में सीपी, शंख, कंकर, पत्थर सब कुछ होते हैं, केवल मोती ही नहीं होते। मोती चुने जाते हैं, जबकि कुछ लोग कंकर पत्थर ही चुन रहे हैं। हंस बनिए, बगुले मत बनिए जो कि मछलियों का आहार ही करते रहते हैं। मोती चुनिए। कल आप कहेंगे कि रामचरितमानस में रावण ने यह कहा था, यह भी तुलसीदास का विचार है। यह सब व्यर्थ की बातें हैं। इति